A very warm welcome to you all to the YouTube channel. Today, the topic we are going to study is better housekeeping practices. So, let's read it out further. One of the ways to minimize or eliminate waste and pollutants at their source is to see what you are releasing down the drain. सबसे अच्छा वे जो होता है एक वे ये भी होता है कि हम लोग मिनिमाइज करें या एलिमिनेट करें वेस्ट और पोल्यूटेंट्स को एट देयर सोर्सेज इज टू सी व्हाट यू आर रिलीजिंग डाउन, और हम लोग अपने ड्रेन में क्या रिलीज डाउन कर रहे हैं. कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन. जो कुकिंग ऑयल होता है और ये जो फैट्स होते हैं इनको डायरेक्टली ड्रेन नहीं करना चाहिए. दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स. ये हार्ड होकर पाइप्स को ब्लॉक कर सकते हैं. इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लॉग द सॉयल पोर्स रिड्यूसिंग इट्स एफिशिएंसी इन फिल्टरिंग वाटर. ओपन ड्रेन में ये जो फैट्स हैं ये क्लॉग कर जाते हैं और ये जो सॉइल में पोर्स को भर जाते हैं और फिर उनकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देते हैं कि वो वाटर फिल्टर कर सके. थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन. ऑयल और फैट को हमें हमेशा डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए. केमिकल्स लाइक पेंट, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन में किल माइक्रोब्स दैट हेल्प प्योरीफाई वाटर. सो ये जो केमिकल्स होते हैं लाइक पेंट हुए, सॉल्वेंट्स हुए, इंसेक्टिसाइड्स हुए, मोटर ऑयल, मेडिसिन, ये सारे माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं जो कि वाटर में पानी को प्योरीफाई करने का काम करते हैं. तो ये उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं. सो डू नॉट थ्रो देम डाउन द ड्रेन. तो उनको डायरेक्टली ड्रेन डाउन नहीं करना चाहिए. यूज टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स एक्सेट्रा शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन. हमें जो टी लीव्स होती हैं, जो ये सॉलिड फूड रिमेन्स होते हैं, ये जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, कॉटन होता है, सैनिटरी टॉवल होता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इन सबको हमें डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए. These waste choke the drain. They do not allow free flow of oxygen. ये जो वेस्ट हैं ये ड्रेन्स को चोक करने लग जाती हैं और इनके वजह से जो फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन है वो नहीं हो पाता है. मतलब ऑक्सीजन का फ्लो आराम से नहीं हो पाता है. दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस. और इसकी वजह से डिग्रेडेशन का प्रोसेस होने लगता है. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज सैनिटेशन एंड डिजीजेस. वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Till then, if you have any doubts or queries, you can write that in the comment section below. We have a blue box here. Let's read it out. In the year 2016, the government of India has initiated a new mission known as Swachh Bharat. 2016 में इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने एक मिशन इनिशिएट किया था जिसका नाम है स्वच्छ भारत, अंडर विच अ लॉट ऑफ ड्राइव सच एज प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल एंड प्रोवाइडिंग टॉयलेट्स फॉर एवरीवन हैज़ बीन स्टार्टेड. इसी के अंडर में प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल का स्टार्ट किया गया है प्रोग्राम और टॉयलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं सबको. ओके, सो एंड द अदर इज वर्मिंग प्रोसेसिंग टॉयलेट. अ डिज़ाइन ऑफ टॉयलेट इन विच ह्यूमन एक्सक्रीटा इज ट्रीटेड बाई अर्थवॉर्म हैज़ बीन टेस्टेड इन इंडिया. ये टॉयलेट का वो डिज़ाइन होता है जहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटा ये सब जो होता है ये सब अर्थवॉर्म द्वारा ट्रीट किया जाता है. इट हैज़ बीन फाउंड टू बी अ नॉवल. सो इट्स अ नॉवल थिंग टू डू. लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट. ये लो वाटर यूज टॉयलेट होता है और ह्यूमन यूज़ के लिए सही रहता है. द ऑपरेशन ऑफ टॉयलेट इज़ वेरी सिंपल एंड हाइजेनिक. और ये जो ऑपरेशन है इसका काफ़ी सिंपल और हाइजेनिक होता है. द ह्यूमन एक्सक्रेटा इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्मी केक्स. तो जो ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है वो वर्मी केक्स में कन्वर्ट हो जाता है. रिसोर्स मच नीडेड फॉर सॉइल. और ये जो वर्मी केक्स है ये सॉइल के काम आती है. सो अल्टीमेटली कुछ यूजफुल टर्न आउट हो रहा है. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टेप. We'll study further in our next video. Till then, stay tuned to our YouTube channel and thank you so much.